नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जो अपना स्कूल व्याख्याता है उसके अंदर एजुकेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट कर रहे थे, उसके अंदर आज अपन देखेंगे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है उसके बारे में। ये विभिन्न संस्थाएं हैं जिससे एक आध क्वेश्चन अपना आता है। अपन इससे पहले टॉपिक किया था, ऐसे वन बाय वन एक एक करके अपन इन टॉपिकों को कंप्लीट करते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा, आने वाले 20-25 जो क्लासें होंगी उसके अंदर एजुकेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो आपकी मुट्ठी के अंदर होगा। उसके बाद में आप काफ़ी सारा एडवांटेज लेकर चलोगे। इसके पीवाई क्यूज भी आने वाले टाइम में अपन सोल्व करेंगे एक एक करके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए वो भी, और अपन एमसीक्यूज भी, जो मल्टीपल क्वेश्चन है, टाइप क्वेश्चन है, उनको भी अपन सोल्व करेंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फटाफट अपने सेशन को सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। आज अपन राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसका क्या काम होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन लोग इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका प्रमुख वर्क एंड फंक्शन, इसका कार्य और भूमिका क्या होती है, इन सब के बारे में एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। आ जाओ फटाफट आ जाओ। देखें, देखो सबसे पहले अपन चलते हैं, एक सेकंड के लिए। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चले तो पाठ्य पुस्तकों की राष्ट्रीयकरण नीति के तहत राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की गई है। राजस्थान में ये 1956 के अंदर लागू की गई थी। मतलब इसके तहत क्या है कि अपनी बुक है वो छपाई जाती है, उन बुकों के तहत इसकी 1956 के अंदर में ये नीति लागू की गई थी। ठीक है, प्रथम प्रकाशन इसका 1957 में किया गया था और गठित समिति 1900
अब आ रही होगी। अब क्या स्थिति है बताओ, अब तो आ रही है ना, अब आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब आवाज आ रही होगी आपके पास, ठीक है। तो ये दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। एक होती है संवैधानिक संस्थाएं और एक होती है सांविधिक संस्थाएं। जो संवैधानिक संस्था होती है जिसका उल्लेख संविधान के अंदर सीधा सीधा दिया गया होता है, वो संवैधानिक संस्था है, ठीक है। जैसे अपन ने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी और सीएजी। वैसे ही एक होती है सांविधिक संस्था, जो विधि द्वारा बनाई जाती है, विधि पारित की जाती है उसके बाद में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, ये एक सांविधिक संस्था है। संसद द्वारा एक विधेयक पारित करके उसके बाद में इसका गठन किया गया है। अब आ रही है आवाज, ऑल क्लियर सर, ठीक है। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से एक्सप्लेन करें, देखो दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक होती है संवैधानिक संस्था और एक होती है सांविधिक संस्था। संवैधानिक संस्था जिसका उल्लेख संविधान के अंदर किसी आर्टिकल के अंदर किया गया हो, वो संवैधानिक संस्था होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी या सीएजी। वहीं सांविधिक संस्था, इसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है, लेकिन संसद अथवा राज्य विधानसभा के द्वारा कानून बनाकर इसका गठन किया जाता है, उसको अपन सांविधिक संस्था कहते हैं। संसद अथवा राज्य विधानसभा द्वारा कानून पारित कर गठन किया जाता है, उसको सांविधिक संस्था कहते हैं। जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या राष्ट्रीय महिला आयोग है। इनका संविधान के अंदर कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संसद द्वारा कानून बनाकर इसका गठन किया है, ठीक है। क्या हुआ, ग्रेड फर्स्ट फॉर्म फिल अप, पाटिल बता रही है ग्रेड फर्स्ट के अभी फॉर्म नहीं आए हैं। फर्स्ट ग्रेड के स्कूल व्याख्याता के राजस्थान के अंदर अभी फॉर्म नहीं आए हैं, जल्द ही फॉर्म आने वाले हैं। बजट पारित होने वाला है, 10 तारीख को बजट पेश करेगी सरकार राजस्थान की, और 10 तारीख को इन सब के बारे में बता दिया जाएगा कब तक कौन सी भर्ती आने वाली है। लेकिन जस्ट ही 1 या 2 महीने के अंदर अंदर भर्ती आने वाली है, अभी फॉर्म नहीं ओपन हुए हैं पाटिल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ये देख लेना इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका अध्यक्ष अपन ने देखा था राजस्थान राज्य ओपन विद्यालय, राजस्थान राज्य ओपन विद्यालय के बारे में अपन ने, स्कूल ओपन स्कूल है उसके बारे में देखा था। उसका अध्यक्ष कौन था, शिक्षा मंत्री, और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा मंत्री। इस चीज को ध्यान रख लेना, इसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। प्रथम अध्यक्ष खेत सिंह था और वर्तमान अध्यक्ष श्री मदन दिलावर है। प्रथम अध्यक्ष कौन था, खेत सिंह, प्रथम शिक्षा मंत्री थे 1974 के अंदर। प्रथम शिक्षा मंत्री मतलब जब इसका गठन किया गया था उस समय। और अब वर्तमान के अंदर इसका अध्यक्ष कौन है, श्री मदन दिलावर, जो कि अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, ठीक है। और आरएसटीबी की नियमावली 1/19 प्रभावी निर्माण किया गया शासी परिषद द्वारा। कार्य सिद्धांत नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करता है। ये जो पाठ्य पुस्तक मंडल है उसके द्वारा जो पुस्तकें वितरित की जाती हैं उसके अंदर ये किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं देखते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं। जितना इनको इनकी लागत लगती है बस उतने पैसे इनके द्वारा वसूले जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं मुद्रण एवं वितरण का काम। उद्देश्य क्या है, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों की मांग, उनका मुद्रण एवं वितरण करना इसका काम है। 27 सितंबर 2010 से 9 से 12 तक के, अब ये बात पूछी जा सकती है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा कितनी क्लासों की या कहां से कहां कौन सी क्लासों की पुस्तकें हैं वो वितरित और मुद्रित की जाती हैं। तो अब वर्तमान में क्या होगा, कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक। शुरुआत में क्या था शुरुआत में कक्षा 1 से 8 तक था, अब इसको बढ़ाकर कक्षा 1 से 12 तक कर दिया है। 27 सितंबर 2010 से कक्षा 9 से 12 के लिए भी मुद्रण वितरण प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मुद्रण वितरित किया जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है, जनरली अपने दिमाग में यही रहता है कि यार 8वीं तक की अपने को किताबें फ्री में मिलती थी, उसके बाद फ्री में नहीं मिलती है। नहीं नहीं, राजस्थान के अंदर स्कूल व्याख्याता के लिए किसी प्रकार का प्रीवियस एग्जाम नहीं देना पड़ता। रीट्वीट है वो 3rd ग्रेड के लिए होती है, 1st ग्रेड के लिए नहीं है। सरदा क्या है, कोई रिप्लाई कर दो, क्या है आपका क्वेश्चन क्या है। गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग।
आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताओ आप एक बार। उसके बाद आता है निःशुल्क वितरण। राजकीय विद्यालय हेतु ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों तक निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों का वितरण किया जाता है। बिक्री हेतु वितरण राजस्थान सरकार से संबंधित विद्यालयों एवं निजी संस्थाओं हेतु मंडल के वितरण केंद्रों पंजीकृत विक्रेताओं को बिक्री हेतु वितरण किया जाता है। जो अपनी सरकारी स्कूलें हैं उनके अंदर तो ये फ्री में वितरित की जाती हैं, और बाकी जो अन्य हैं जैसे निजी विद्यालय हैं या संबंधित विद्यालय हैं उनके अंदर ये मतलब इसके द्वारा बेच दी जाती है या वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। पाठ्य पुस्तक निर्धारण एवं निर्माण का कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का होता है। ये किसका होता है, आरबीएसई का होता है। आरबीएसई है वो इसका निर्धारण करती है कक्षा 9 से 12 तक। आरएससीआरटी इसको देखें, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि उदयपुर के अंदर है, कक्षा 8 तक है वो निर्धारण करती है। अब इसका अपन संगठनात्मक स्वरूप की बात करें, जो अपन इसके संगठनात्मक स्वरूप की बात करें तो इसमें क्या आता है, शासी परिषद आता है। और शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा मंत्री। शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा मंत्री। और उपाध्यक्ष कौन होता है इसका, शिक्षा सचिव। और सदस्य संख्या कितनी होती है इसमें, 12। तो ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्री इसका शासी परिषद है, इसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद अपन देखें निष्पादन परिषद। निष्पादन परिषद क्या होता है, इसको इंप्लीमेंट करने वाले, जिसमें सभापति होता है, शिक्षा सचिव होता है, सचिव आरएस ऑफिसर है उसके अंदर शामिल किया जाता है, नीचे सचिव, उप सचिव और लेखा अधिकारी शामिल होते हैं, ये आप देख सकते हो। अब बात करें अपन शासी परिषद में, तो शासी परिषद में नियम संख्या 29 के अंदर उल्लेख किया गया है, मुख्य अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। शासी परिषद का अध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री होता है। 2003 से पहले अध्यक्ष पंचायती राज मंत्री होता था, इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। प्रारंभ से शिक्षा मंत्री नहीं होता था शासी परिषद का अध्यक्ष। प्रारंभ में कौन होता था, प्रारंभ के अंदर कौन होता है इसका प्रारंभ में होता था पंचायती राज मंत्री है वो इसका अध्यक्ष होता था। अब इसका काम क्या होता है शासी परिषद का, शासी परिषद कार्यों का संचालन एवं प्रशासनिक निर्णय लेना इसका प्रमुख काम। ये जो कार्य है उनका संचालन कैसे होगा, उसके बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए जाएंगे वो इसका प्रमुख काम होता है। सदस्य संख्या कितनी है इसकी, 12 सदस्य संख्या है। पदेन सदस्य 9 और मनोनीत सदस्य 3 होते हैं। पदेन सदस्य का मतलब होता है कोई किसी दूसरे पद पे हो तो वो ऑटोमेटिक उस पद का भी कार्यभार वो संभालेगा। जैसे नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य प्रधानमंत्री होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ का जैसे जो शिक्षा मंत्री होता है वो तो पदेन उसका सभापति होता ही है, अध्यक्ष होता ही है। जो उसका जो भी शिक्षा मंत्री होगा वो ऑटोमेटिक उसका अध्यक्ष बन जाएगा। सर अपेयरिंग वालों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आना जरूरी क्या, नहीं वो रिजल्ट की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं कि जब आपका एग्जामिनेशन हो उस समय आपका डिग्री है उस फाइनल की आपके पास से आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है पदेन सदस्य कौन होते हैं, एक तो शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जो कि इसका अध्यक्ष होता है, शासन सचिव शिक्षा विभाग सभापति जो कि इसका उपाध्यक्ष होता है, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग जो कि इसका सदस्य होता है, आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान वो भी सदस्य होता है, विशिष्ट शासन सचिव शिक्षा प्रारंभिक सदस्य होता है, निदेशक आरएससीआरटी का है वो सदस्य होता है, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग होता है, सचिव राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल होता है वो भी सदस्य होता है, और निदेशक पंचायती राज विभाग है वो भी इसका सदस्य होता है। ये इसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। अब बात आगे आती है मनोनीत सदस्य कौन होता है, एक प्रमुख शिक्षाविद को मनोनीत किया जाता है, एक विद्यालय शिक्षा विशेषज्ञ हो, एक पुस्तक प्रकाशन एवं मुद्रण विशेषज्ञ है, उसको 3 सदस्य हैं जिनको मनोनीत किया जाता है। और अपने नियत पद पर आसीन रहते तक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य ये दिए जाते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये पूछा जाता है। इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। निष्पादन परिषद है, इसकी बात करें तो नियम संख्या 30 के अंदर उल्लेख किया गया है, मुखिया कौन होता है, सभापति, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार, और कार्य शासी परिषद द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं सदस्य संख्या 9 सभी पदेन सदस्य होते हैं जिसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य विभाजन अनुभाग प्रशासनिक एवं संस्थागत प्रभाग होता है,
लेखा एवं अंकेक्षण विभाग, प्रशासनिक व्यवस्थापन प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से पूरा का पूरा इसमें काम किया जाएगा, कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, उससे संबंधित ये विभाग होता है। उसके बाद एक होता है लेखा एवं अंकेक्षण विभाग, जो कि पूरा इसके अंदर जो कारोबार है, कितने का क्या चलता है, क्या सब चीजें, कितनी पुस्तकें कहाँ गई, उनका कितना रेवेन्यू आया, वो सब इनके द्वारा देखा जाता है। उसके बाद आता है तकनीकी एवं उत्पादन प्रभाग, जिसके अंदर उत्पादन किस प्रकार से क्या किया जाएगा वो देखा जाएगा। विपणन एवं वितरण प्रभाग में वो चीजें देखी जाएंगी। और शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रभाग है, उसके अंदर ये चीज देखा जाएगा, इसमें क्या चीज ऐड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं उनको और एडिट करना चाहिए, उनके बारे में इसमें पूरा का पूरा इसको अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है। उसके बाद आगे आता है कुल वितरण के अंदर टोटल इसमें 35 हैं। केंद्रीय डिपो जयपुर के अंदर है और संभागीय वितरण के अंदर 9 है, जो कि बांसवाड़ा को छोड़कर 9 संभागों के अंदर देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीय वितरण के अंदर 25 हैं, जयपुर ग्रामीण और शेष 24 अन्य जिलों के अंदर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं इसके कार्य क्या है, क्या क्या काम करता है। पाठ्य पुस्तक एवं शैक्षिक साहित्य का प्रकाशन, विक्रय एवं वितरण किया जाता है। नो लॉस नो प्रॉफिट पे ये काम करता है। पहला तो उसका वितरण करने का काम है, दूसरा ये नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। तीसरा हो गया सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों एवं चित्रकारों को अनुबंधित करना। जो अच्छे लेखक हैं, अच्छे चित्रकार हैं, जो अच्छे मतलब उसके अंदर चित्र बना सके, उनको ये क्या करता है, एक तरह से अनुबंधित करता है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। विक्रेता और मुद्रकों को अनुबंधित करना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। धन की व्यवस्था करना, भाई पैसा तो पहली चीज होती है, फ्री के अंदर कितना काम कर देंगे, फ्री में तो बहुत लम्बा तो नहीं चलता, तो बाद में ये क्या है, धन की व्यवस्था करना, इसका काम होता है। अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करना, रिसर्च को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र के अंदर रिसर्च बढ़ेगा तो बुक्स हैं वो और बेहतरीन होकर आपके पास आएंगी। कार्मिकों की नियुक्ति करना, अपॉइंट करना। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्य करना, राज्य सरकार जो भी इनको आदेश देगी, निर्देश देगी, उन सभी का इनके द्वारा पालन किया जाएगा। तो ये सब चीजें अपन राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक वितरण मंडल है उसके बारे में चर्चा की। ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अपन कल किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में।